वहां एक आदमी बैठा था जिसके कमरे में गेम कैरेक्टर्स की ढेर सारी कलेक्टिबल फिगरेंस रखी थी। वो कहता है कि अब शुरू करने का समय हो गया है। ये स्ट्रीमर हॉकाई था। वह प्लेयर बैटल्स का एनालिसिस करने में एक्सपर्ट था। अपनी शार्प इंसाइट और बैटल आई क्यू की वजह से उसने स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ी पोजीशन बना ली थी। वह अलग अलग प्लेयर्स की फुटेज देखकर उनका एनालिसिस करता था। उन प्लेयर्स में एक लड़का अमन भी था जिसने हाल ही में काजुकी की गिल्ड ज्वाइन की थी। हॉकाई उसे डार्क हॉर्स कहता है क्योंकि वह बहुत तेजी से टावर चढ़ रहा था। कुछ लोग तो उसे सेकंड नारुकामी भी कहने लगे थे। अब हॉकाई कहता है कि उसके एनालिसिस का समय आ गया है। वह काजुकी के बारे में भी बात करता है। काजुकी पहले ओरिजिनल ब्लू अर्थ का मेंबर था। अब वह अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर बन चुका था। उसके कंधों पर बहुत बड़ा प्रेशर था। लेकिन आज हॉकाई उसके स्किल्स को करीब से एनालाइज करना चाहता था। और आखिर में वो क्रॉस जेनरेशनल लेजेंड सुबारू नारुकमी का नाम लेता है। वो कहता है कि जब भी किसी ऐसे प्लेयर की बात होती है जो बाकी सबसे कई लेवल्स ऊपर हो, तो सबसे पहले सुबारू नारुकामी याद आता है। इसके साथ ही हाफकी अपनी लाइव स्ट्रीम धमाकेदार अंदाज में शुरू करता है। हॉकाई सबको ग्रीट करता है और बोलता है कि आज वो लॉक ऑन करने वाला है इस हॉकाई के साथ और डाइसेक्ट करेगा अभी के हॉटेस्ट प्लेयर को, जो ऑब्वियसली एक अपकमिंग स्ट्रीमर है जिसका नाम है सुबारू नुरुकुमी। वो सीधा बोल देता है कि ये बंदा बिल्कुल इंसान है। चैट भी कंफ्यूज हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है। हॉकाई पूरा ट्विक करने लगता है और बोलता है कि कोई नॉर्मल इंसान फ्रेशली अक्वायर्ड स्किल को इतने लेवल पे हैंडल ही नहीं कर सकता। टैलेंट लिटरली मॉन्स्ट्रस है। उसने सोर्ड में सिर्फ उतनी ही पावर लोड की जितनी जरूरत थी। 1% भी वेस्ट नहीं हुआ। हालांकि हम जानते हैं सुबारू ने खुद बोला था कि ये सच नहीं है, बट हॉकी के हिसाब से इतना फाइन कंट्रोल, टेक्निक, फोकस और प्रिसाइज जजमेंट इम्पॉसिबल लेवल का है। वो बोलता है कि पूरी फाइट में सुबारू ने एक भी गलती नहीं की और चैट के आधे लोग शायद समझ भी नहीं पा रहे कि उन्होंने अभी क्या देखा। हॉकाई बोलता है कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम बनेगा और वो डेफिनेटली इसको फ्यूचर स्ट्रीम्स में क्लोजली वॉच करेगा। फिर अपना वन लाइनर याद करके बोलता है कि स्ट्रिक्टली कंट्रोल की बात करें तो ये शायद प्राइमे सुबारू के क्लोज हो सकता है। उसी वक्त सुबारू उठता है और स्टेटस विंडो दिखाती है कि स्टेज 6 स्टैंड बाय पे है। फटीग कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है और सिस्टम पूछता है कि क्या वो ट्रायल सस्पेंड करना चाहता है। सुबारू एक्सप्लेन करता है कि टेम्पररी सस्पेंशन के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली, प्रीवियस स्टेज क्लियर होना चाहिए और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट नहीं हुई होनी चाहिए। दूसरी, फटीग जीरो होनी चाहिए, मतलब कंप्लीटली रिकवर्ड स्टेट। सुबार बोलता है कि फिजिकली तो रिकवर हो गया है, बट मेंटली अभी भी एक्सहास्टेड है, तो थोड़ा रेस्ट लेना बेटर होगा। वो अपने आई पीएड पे व्यूअर्स को स्ट्रीम देखने के लिए थैंक्स बोलता है और शॉक होता है देखकर कि उसका व्यू काउंट इतना कब बढ़ गया। फिर बोलता है कि नेक्स्ट स्ट्रीम परसों होगी क्योंकि कल उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। स्ट्रीम एंड करके वो स्टेज एक्सप्लोर करने लगता है और दूर एक कैट दिखता है। तभी उसको एक मैसेज आता है और सेंडर होती है हत्सुका फ्रॉम सादर्न एंटरटेनमेंट सुबारू। पहले सोचता है कि स्पैम मेल होगा, बट क्यूरियोसिटी में कंपनी चेक करता है। वो बोलता है दुनिया कितनी बदल गई है कि अब सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। साउथर्न एंटरटेनमेंट काफ़ी बड़ी और टॉप टियर कंपनी होती है एंटरटेनमेंट सेक्टर में। फिर उसको पता चलता है कि हॉकाई भी इसी कंपनी का पार्ट है और उसको याद आता है चैट में लोग बार बार बोल रहे थे कि हॉकाई उसकी तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर पे आइजैक इनमें वापस आता है। हॉकाई की बात याद करके इरिटेट होता है कि कंट्रोल के टर्म्स में ये बंदा प्राइम सुपरवा जैसा है। आइजैक गुस्से में बोलता है कि हॉकाई स्कैम है और अगर वो उस लेवल तक पहुंच गया
तो उसकी आंखें निकल देगा। उसका मूड ऑलरेडी खराब होता है और तभी उसकी नज़र सुबरू पे पड़ती है, जो अकेला टेबल पे बैठा होता है। आइज़ैक हँस के बोलता है कि शायद आज अनलकी डे है, क्योंकि हर जगह उसको इरिटेट करने वाली चीज़ें मिल रही हैं। वो जानबूझकर टेबल से टकरा के सुबारू पे कॉफ़ी गिरा देता है। सुबारू बोलता है, "गरम है ये शिट" और समझ जाता है कि आइज़ैक है। आइज़ैक सार्कास्टिकली बोलता है कि लेटली दोनों काफ़ी बार मिल रहे हैं और सेकंड फ्लोर काफ़ी छोटा लगता है। सुबारू उसको इग्नोर करके फ़ोन देखने लगता है। आइज़ैक और इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि उसने वार्निंग दी थी लास्ट टाइम भी। फिर कॉलर पकड़ के बोलता है, "स्मोक फेस आता वरना पिट जाएगा।" सुबारू उसका व्रिस्ट पकड़ता है और कैजुअली बोलता है कि आज उसके पास टाइम नहीं है। वो फोर्सफुली उसका हाथ हटा देता है और आइज़ैक शॉक होता है देखकर कि उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग कब हो गई। सुबारू बोलता है, "कॉफ़ी का पेमेंट समझ लो" और ट्रीट के लिए थैंक्स बोलकर निकल जाता है। आइज़ैक चिल्लाता रहता है और बोलता है कि वो बस एक बार क्वाइटली टावर क्लाइंब करना चाहता था, बट हर जगह सुबारू का नाम सुनना पड़ रहा है। उधर सुबारुआ फ़ोन पे मेल का रिप्लाई करने का सोचता है। सीन शिफ्ट होता है और हत्सुका बाद में होती है, जब सुबारुआ मैसेज करता है कि वो मिलना चाहता है। मीटिंग डायरेक्टली स्किप हो जाती है और अगला सीन डंजियन में स्टार्ट होता है, जहाँ सुबारू ऑलरेडी एक्साइड लिजर्डमैन हाइडआउट के फाइनल बॉस तक पहुंच गया होता है। वो बोलता है कि बॉडी की आदत तो हो गई है, बट एबिलिटीज अभी भी प्रीवियस लाइफ जैसी नहीं हुई। सैलेमेंडर बॉस उसकी तरफ चार्ज करता है। सुबारू डिसाइड करता है कि लास्ट टाइम जैसी एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए उसको लाइटनिंग मास्टरी इम्प्रूव करनी होगी और मैक्सिमम आउटपुट टेस्ट करना होगा। वो लाइटनिंग लेग्स में चार्ज करता है और डायरेक्टली लीप करता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्रीवियस लाइफ में करता था। सैलेमेंडर फायरबॉल शूट के करता है और सुबारू लाइटनिंग सोर्ड से उसको दो टुकड़े कर देता है। वेज ऑफ ग्रीड रेजिस्टेंस फेल कर देता है तो फैटीग बढ़ जाती है। फिर भी सुबारुआ ओल्ड टेक्निक्स यूज करता रहता है और रियलाइज करता है कि स्टैमिना रिडक्शन एक्सपेक्टेड से भी बेटर है। फैटीग अभी सिर्फ 6% होती है तो वो सोचता है आउटपुट और इंक्रीज कर सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वेज ऑफ ग्रीड लेवल अप करने के क्रेडिट्स डबल हो गए हैं। वो कैजुअली विश करता है कि काश कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल जाए आउट ऑफ नोवेयर, और तभी वुड्स में आइजैक आ जाता है। आइजैक बोलता है कि सुबारू को हंट करते देखना फनी लग रहा है, क्योंकि उसने कभी पहले हंटिंग नहीं की। सुबारू बोलता है कि आइजैक काफ़ी परसिस्टेंट है। आइजैक फाइनली बोल देता है कि उसका पेशेंस ख़त्म हो गया है और वो यहीं सब ख़त्म करेगा। सुबारू समझ जाता है कि बंदा सीरियस है। सीन फिर शिफ्ट होता है, जहाँ हॉकाई और जॉन बात कर रहे होते हैं। जॉन पूछता है कि क्या हॉकाई सच में सीरियस था रुकी के बारे में। हॉकाई कंफर्म करता है कि टैलेंट जेन्युइनली प्राइम सुबरू नुरुकमी के लेवल का है, बस फ्यूचर में उस लेवल तक पहुंचना अलग बात है। जॉन बोलता है कि वो उसको एजेंसी के लिए स्काउट करना चाहता है। हॉकाई बोलता है उसके व्यूअर्स अभी बहुत कम हैं, बट जॉन कहता है कि कोलैब और प्रमोशन उनका काम है। वापस आइजैक और सुबारू के पास सीन आता है। आइजैक बोलता है कि यहाँ सिर्फ दोनों ही हैं और सुबारू ने अकेला डंजन एंटर करके गलती की। फिर डायरेक्टली बोलता है कि सुबारू नाम के लायक बनना उसके बस की बात नहीं। सुबारू कैजुअली बोलता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग सेम नाम यूज करके कॉस्प्ले करेंगे। फिर पूछता है कि आइजैक उसको एनिमी क्यों मानता है। आइजैक सीधा जवाब देता है, बिकॉज योर नेम इजा सुबारू। फिर रिवील होता है कि आइजैक का फादर राइनहार्ट 9th फ्लोर का हाई रैंकर है, जिसको ओरिजिनल सुबारू नुरुकामी ने एक ही स्ट्राइक में हरा दिया था। इसी वजह से राइनहार्ट को वन स्ट्राइक सोर्ड्समैन निकनेम मिला। आइजैक को लगता है कि उसके फादर को सुबारू की वजह से सफर करना पड़ा। गुस्से में आइजैक फायर ऑरा रिलीज करता है और बोलता है कि
वो सुबारू नुरुकामी से नफ़रत करता है। उसको लगता है सुबारा एरोगेंट था और उसकी वजह से गिल्ड मेंबर्स भी मर गए। फिर वो ब्लास्ट अटैक लॉन्च करता है